नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आदिसागर यूट्यूब चैनल में। श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 22 सितंबर 2024 को पड़ रही है रविवार पंचमी तिथि। दोस्तों, यह जो रविवार है अश्विन माह में पड़ने वाला सबसे बड़ा रविवार है, क्योंकि भाद्रपद महीने के बाद अश्विन माह का रविवार पंचमी तिथि पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है और 17 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है। मतलब कि वह दिन जो कि हमारे पूर्वजों के लिए होते हैं, हमारे पितरों के लिए होते हैं, जो कि दोस्तों 2 अक्टूबर 2024 के दिन तक चलने वाले हैं। दोस्तों, पितृ पक्ष के 16 दिनों में आप लोगों को एक रुद्राक्ष के जल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों के घर में किसी भी प्रकार की परेशानी ऐसी है जो कि हमेशा चलती रहती है, आप चाहे उपाय कर लो, चाहे करके देख लो, पर आपके जीवन में, आपके घर परिवार में दुख और परेशानियां बंद ही नहीं होती हैं। या धन की समस्या ले लो, आप चाहे कितना पैसा कमा लो, कितनी मेहनत कर लो, पर आपके पास धन बचता बिल्कुल भी नहीं है, या बचता भी है तो वो कहां चला जाता है आपको खुद भी पता नहीं चलता। या बीमारियों में आपका पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है, आपके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं बच रहा है। घर में छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, घर के लोगों में प्रेम बिल्कुल भी नहीं है, एकदम से जो है लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है और फिर बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। इसी तरह से दोस्तों आप लोगों के घर में भी इस तरह की कुछ जो है बातें होती रहती हैं, तो आप ये मानकर चलो कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं है। और दोस्तों, पूरे साल भर में अगर हमारे पितरों को हमें प्रसन्न करने का मौका मिलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पितृपक्ष के 16 दिनों में मिलता है। ये वो दिन होते हैं जिन दिनों में अगर हमारे पितृ हमसे नाराज भी हैं, भले ही वो कितना ही नाराज हैं, हमने उनके लिए कभी कुछ ना किया हो, पर पितृपक्ष के 16 दिनों में अगर हम उनके लिए छोटी से छोटा उपाय भी कर लेते हैं, उनके लिए थोड़ा सा काम भी कर लेते हैं, तो वो हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। और जब हमारे पिता हमसे प्रसन्न होते हैं ना, तो वह हमको इतना कुछ देते हैं जिसके हम कभी कल्पना भी नहीं कर पाते, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद हमारे घर परिवार के ऊपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पितरों का आशीर्वाद नहीं होता है, वो हमसे दुखी होते हैं, हमारे परिवार से दुखी होते हैं, तो भाई वो फिर हमारे साथ में, मतलब वो हमें नहीं करते, वो दुखी होते हैं, तो हमारे साथ में अपने आप ही बुरा होना चालू हो जाता है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को इस पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए बहुत कुछ करना है, मतलब अपने पूर्वजों के लिए जो इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में भी आप लोगों को सोचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन आपने जो है उनसे कुछ ना कुछ लिया होगा, या उन्होंने आप लोगों को कुछ ना कुछ दिया होगा। इसलिए आप लोगों को उनके लिए इस पितृपक्ष में कुछ ना कुछ उपाय जरूर करना चाहिए, जिसमें से दोस्तों पंडित जी द्वारा बताया गया एक रुद्राक्ष के जल वाला उपाय है। इस उपाय को करने से आपके पितृ अगर आपसे दुखी होंगे, आपके ऊपर पितृ दोष लगा हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं वह दूर हो जाएगा और आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जीवन से दुख और परेशानियों को वो दूर कर देंगे। ठीक है, अगर आपकी कोई दुख और परेशानी है जो कि लंबे समय से है, भाई उसको ना उपाय से ठीक होती, ना व्रत से ठीक होती, तो आप पितृपक्षम के दिनों में यह वाला उपाय करके देखो, निश्चित सी बात है कि आपके वह दुख और परेशानी दूर जरूर हो जाएगी। ठीक है, तो चलो जानते हैं कि इस वाले उपाय को आपको कैसे करना है। देखो, ये बात हमने आपको पहले ही बता दी कि पितृपक्ष 17 सितंबर से चालू हो जाएंगे, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेंगे। इन 16 दिनों में आप लोगों को अपने पितरों को प्रसन्न करना है, मतलब यह वाला उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हो। पितृपक्ष के 16 दिनों में से किसी भी एक दिन अपना ये वाला उपाय कर सकते हो, बाकी इसके अलावा और कभी नहीं कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो भाई करना क्या है, पितृपक्ष का कोई भी एक दिन लेना। सबसे पहली चीज तो आप है ना, और पितरों के लिए जब कोई उपाय करो, कोई भी कार्य करो, तो शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले आप जिस दिन भी उपाय कर रहे हो पितृपक्ष में, क्योंकि ये वीडियो हम आपको पहले ही दे रहे हैं, और अगर आप लोग पहले ही उपाय सुनोगे तो अच्छे से आपको समझ भी आएगा, है ना। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको शुद्धता का ध्यान रखना है, और पितरों के लिए जो हम उपाय करते हैं वो हमेशा 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में करते हैं, या दोपहर के समय करना करते हैं। ठीक है,
क्योंकि पितरों की पूजन का समय दोपहर का ही होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो भाई जिस भी दिन उपाय कर रहे हो, आपको उस दिन क्या करना है, अपने घर में कोई एक रुद्राक्ष ढूंढ लेना है। सबसे पहली चीज तो है ना। अब आप कहोगे कि भाई हमारे पास तो सीहोर वाला रुद्राक्ष नहीं है, हमारे पास तो नॉर्मल रुद्राक्ष है, या हमारे पास सीहोर वाला रुद्राक्ष है, तो वो इतने मुखी है, इतने मुखी है। तो देखो, इस बात को हम क्लियर करते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपका वो रुद्राक्ष एक मुखी हो, दो मुखी हो, या 9 मुखी हो, या 8 मुखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास जो रुद्राक्ष हो वो आप लोग सबसे पहले उठा लो अपने पास में। ठीक है, उपाय में हमें सबसे जरूरी जो चीज है वो यही है, और यही रुद्राक्ष हमारे घर से दुख और परेशानियों को दूर करेगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज आपको रुद्राक्ष लेना है। देखो, ये रुद्राक्ष अगर सीहोर का है, सीहोर कुबरे शवर धाम से आप लाए हुए हो, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। और सीहोर कुबरे शवर धाम के अलावा आपके पास कोई और सिद्ध रुद्राक्ष है तो भाई आप उसको भी ले सकते हो। पर नकली रुद्राक्ष वगैरह जो है आपको उपाय में काम नहीं करेगा, है ना। पर ऐसा है कि सीहोर के अलावा अगर आप कोई और धार्मिक स्थान से कोई रुद्राक्ष लेकर आए हुए होंगे तो वो रुद्राक्ष आप लोग ले सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना वह रुद्राक्ष ले लेना है ना। तो रुद्राक्ष लेकर आप लोगों को जिस दिन भी उपाय कर रहे हो, पितृपक्ष में 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में कभी भी आप उपाय अपना शुरू करना है ना। तो सबसे पहले आप लोग अपना एक लोटा जल भरना है ना, एक लोटा ताजा जल भरना है ना। ताजा जल भरने के बाद दोस्तों, इस एक लोटे जल को लेकर आप आ जाओ अपने घर के रसोई घर में, है ना। ये उपाय करना किसको है, माताओं बहनों को करना है। घर में से कोई पुरुष ये उपाय नहीं करेगा, विशेष रूप से माताएं बहनें ही ये वाला उपाय करें। ठीक है, तो माताएं बहनें क्या करेंगी, ये उपाय करेंगी। घर में से कोई एक ही माता बहन करेगी, सबको करने की जरूरत नहीं है ना। तो भाई अपना एक लोटा जल भरना, एक लोटा जल भरने के बाद इसे अपने घर के रसोई घर में लेकर आना। अपने घर के रसोई घर में लाने के बाद दोस्तों, आपका एक स्थान होगा, पानी पीने वाला स्थान, है ना। मतलब जहां पर आप लोग मटका रखते हो, गुंड रखते हो, पीने का पानी वाला स्थान जो भी हो, वहां पर आप लोगों को देखना है। क्योंकि आजकल तो लोगों के घर में वो स्थान ही नहीं होता है, उन्होंने अपने घर में पितरों का स्थान ही नहीं देखे रखा, क्योंकि आरओ वगैरह सब कुछ लगाकर रखे हुए हैं। तो भाई वहां पर कोई पितरों का स्थान नहीं माना जाता है। पितरों का स्थान वो स्थान माना जाता है जहां पर परिंडा रखा हो, मटका रखा हो, कोई गुंड गगरा रखा हो, जहां से आप लोग निरंतर पानी पीते रहे हो, है ना, निरंतर भी ना पिए। तो कभी कभार उस जगह से पानी आप लोग मतलब पीते रहते हो, तो ऐसी जगह आप लोग अपने घर के रसोई घर में जरूर बनाओ। वैसे ज्यादातर लोगों के घर में ऐसा एक स्थान जरूर होगा, क्योंकि वो स्थान आपके पितरों का होता है ना। तो भाई आपको क्या करना है, उस जगह पर एक जगह बना लेना है, नहीं है तो बना लेना। और जिनके पास पहले से वो जगह है तो भाई आपको अपने उस जगह पर चले जाना है। उस जगह पर जाने के बाद आपको अपना एक लोटा जो जल आपने भरा हुआ है, किसी भी एक अच्छी सी जगह को वहीं पर देख लेना है, अपने परिंडे के पास में, पीने के पानी वाले स्थान के पास में, और वहां पर इस जल से भरे हुए लोटे को रख देना है। ठीक है, इस जल से भरे हुए लोटे का रखने के बाद मतलब वहीं पर कोई अच्छी सी जगह देखकर रख देना, क्योंकि इसे आपको कुछ समय तक रखे रहने देना है यहां पर, है ना। तो इस एक लोटे जल को वहां पर रखने के बाद अब इस एक लोटे जल के अंदर आप लोग सबसे पहले अपना जो रुद्राक्ष है, जो भी हो, सीहोर से लाया हुआ हो या कोई पूजनीय स्थान से लाया हुआ हो, इस एक रुद्राक्ष को आप डाल दो अपने उस लोटे के अंदर, मतलब कि अपने उस जल के अंदर, जो भी जल आपने उस पात्र के अंदर भरा हुआ है, शुद्ध जल, उस जल के अंदर अपना सबसे पहले रुद्राक्ष डाल दो, है ना। रुद्राक्ष डालने के बाद दोस्तों अपना एक चावल का दाना भी ले आओ, है ना। क्या चावल का दाना साबुत होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। हम आपसे वही बोल रहे हैं, सिर्फ एक चावल का दाना चाहिए, एक से ज्यादा हमें नहीं चाहिए। तो एक ऐसा चावल का दाना लेना जो साबुत हो, टूटा हुआ ना हो, कटा पिटा ना हो, दाग वाला ना हो, अच्छा साबुत एक चावल का दाना लेना, और उसे भी इस जल पात्र के अंदर डाल देना, मतलब इस जल के अंदर डाल देना, है ना। तो भाई आपने अपना एक लोटे जल भरा, उस लोटे जल को परिंडे के पास में रखा, उसके अंदर एक रुद्राक्ष डाला और एक चावल का दाना डाल दिया। ठीक है, तो यहां पर आपका काम हो जाता है पूरा।
अब इसके बाद में आप इस जल के पात्र के ऊपर एक कटोरी ढांक दो। खुले में उपाय नहीं करना है, मतलब खुले में इस वाले पात्र को आपको घर के रसोई घर के पास में नहीं रखना है ना। तो अपनी एक कटोरी लेना और उस एक कटोरी को लेकर आपने इस जल पात्र के ऊपर ढांक देना, ताकि कोई भी जो भी जीव होते हैं भाई छोटे छोटे वो इस जल के अंदर ना जा सके ना। तो भाई ढांक कर तो वैसे भी रखना है, पंडित जी ने बोला हुआ है ना। तो भाई आपने उस जल पात्र को किसी भी एक कटोरी से ढांक दो या प्लेट से ढांक दो, है ना। ढांक के बाद दोस्तों अब क्या करना है, ध्यान से सुनो। अभी आपने इतना काम कर दिया, अब इतना काम करने के बाद आपको पूरे दिन के लिए इस पात्र को वहीं पर छोड़ देना है। वहीं पर हाथ जोड़कर पितरों का नाम लेकर आप वहां से दूर हो जाना, ठीक है। सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आपने इतना काम किया। अब इस पात्र को दिन भर रखे रहने दो, ना आपको छूना है ना इसमें कुछ करना है ना। दिन भर रखे रहने देने के बाद शाम का समय जब होता है ना, तो शाम के समय आप लोगों को अपने एक घी का दीपक तैयार करना है ना। जो घी का दीपक आप लोग मिट्टी का लेना है ना, क्योंकि यहां पर आटे का नहीं चलता है। मिट्टी का दीपक लेना, उस मिट्टी के दीपक के अंदर आप लोगों को लगाना है लंबी बत्ती। और दोस्तों लंबी बत्ती लगाने के बाद आपको उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। क्या डालना है, शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। इस तरीके से आपको इस दीपक को तैयार करना है। कब करना है, शाम के समय, शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है, 7:30 या रात 8 बजे के पहले पहले आप लोग अपना ये काम कर लेना, है ना। तो अपना